इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हिंदी में कहावत है चोर चोर मौसेरे भाई। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक चोर दूसरे चोर को नहीं फंसाता, वो दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि क्या आखिर में ये बात सही है कि क्या एक चोर दूसरे चोर को अपना भाई मानता है, अपना सगा मानता है, और क्या एक चोर दूसरे चोर को फंसाता है या नहीं फंसाता है। ये कहानी है हॉरेस डेनबी की, जिसके डिस्क्रिप्शन में ऑथर कहते हैं कि ये एक रिस्पेक्टेबल इंसान है, सब उसे एक इज्जतदार व्यक्ति मानते हैं, लेकिन वो कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं, वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि 15 साल पहले हॉरेस डेनबी को किसी कारणवश, अब हमें ये नहीं पता कि उसने क्या गुनाह किया था, लेकिन किसी कारणवश उसे एक सेंटेंस सुनाई गई थी। सेंटेंस का अर्थ होता है कोर्ट की ओर से, न्यायालय की ओर से कोई सजा सुनाना। तो 15 साल पहले हॉरेस डेनबी को एक सेंटेंस सुनाई गई थी, और उस सेंटेंस में वो प्रिजन के अंदर, जो जेल के अंदर लाइब्रेरी होती है, वहां पे उसने कुछ दिनों के लिए काम किया था। अब वहां पे जब उसने प्रिजन की लाइब्रेरी में कुछ दिनों के लिए काम किया, तो उसे रेयर और एक्सपेंसिव किताबों की आदत लग गई। अब रेयर किताबें होती हैं कुछ जो 400 साल पहले लिखी हुई, कुछ ओरिजिनल कॉपीज होती हैं, कुछ एक्सपेंसिव सी बुक्स होती है जिनकी कीमतें हजारों में होती है। तो ऐसी किताबें पढ़ने की उसे आदत लग गई। अब वो उसका जो पेशा था, वो पेशा था लॉक्स बनाना, ताले बनाना, तालों की चाबी बनाना। और अपने पेशे से उसे इतने ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे कि वो इस तरह की रेयर और एक्सपेंसिव किताबें अफोर्ड कर सके, खरीद सके। यही रीजन है कि हॉरेस डेनबी हर साल एक बार एक चोरी करता था, और वो ऐसी जगह पे चोरी करता था जहां पे उसे इतना पैसा मिल जाए, इतना माल मिल जाए कि उसमें से वो साल के 12 महीने में अलग अलग अपनी रेयर और एक्सपेंसिव किताबें खरीद सके। और जब ये चोरी करके जो भी पैसा मिलता था, उनमें से वो किसी सीक्रेट एजेंट के थ्रू अपनी किताबें पाया करता था, अपनी किताबें मंगाया करता था। उसके पीछे रीजन क्या था कि अगर वो खुले में जाके मार्केट में से किताबें खरीदेगा तो सामने वाले व्यक्ति को शक आ सकता है कि इतना पैसा इसके पास कहां से आया। यही रीजन है कि वो एक सीक्रेट एजेंट के थ्रू अपनी किताबें ऑर्डर किया करता था, मंगाया करता था। इस साल भी हॉरेस डेनबी ने पूरी तरह से प्लान कर रखा था, उसने घर देख रखा था, और उसे पता था कि इस घर के जो मालिक है, जो यहाँ पे रहने वाला दाम्पत्य है, वो लंदन घूमने गया हुआ है। उसे ये भी पता था कि यहाँ पे भी सिर्फ 2 लोग हैं जो घर की रखवाली के लिए हैं, या वहां पे जो किचन में काम करने वाले और गार्डन में करने वाले व्यक्ति हैं, बस वही बचे हुए हैं। तो पूरे 15 दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था घर को, कि घर का रास्ता किस तरह से है, घर में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है वो किस तरह के सर्किट लगे हैं, कहां से वो जाएगा। और पूरी तरह से उसने मेटिकुलसली प्लान कर रखा था, पूरी बारीकी से उसने प्लान कर रखा था कि किस तरह से वो उस घर के अंदर चोरी करेगा। उसे ये भी पता था कि उस घर में जो सेफ है, जो अलमारी है, तिजोरी है, वो कहां पे छुपाई हुई है, क्योंकि इसकी जानकारी उसे एक मैगजीन के अंदर मिल गई थी। एक मैगजीन ने उस घर में रहने वाले जो ओनर है उनका इंटरव्यू लिया था, और इंटरव्यू में उसने उस घर का पूरा प्लान दिखाया था फोटो के साथ, कि इस घर में कितने कमरे हैं, कहां से कहां पर जाया जा सकता है। साथ ही साथ उस मैगजीन में ये तक उसने बता दिया था कि जो अलमारी है, जो तिजोरी है, वो एक पेंटिंग के पीछे छुपाई हुई है। तो इतनी ज्यादा जानकारी होने के कारण उसे पता था कि वो आसानी से उस घर में चोरी कर लेगा। तो उसने अपना चोरी का दिन तय किया, और फिर उस दिन उसने देखा कि वहां पे काम करने वाले जो 2 लोग हैं वो मूवी को जा रहे हैं, और उसे अंदाजा लग गया कि अभी 3-4 घंटे तो कम से कम उसके पास समय है, क्योंकि यहाँ से जाएंगे, मूवी देखेंगे, वापस आएंगे। इतने में उसे 3-4 घंटे का आराम से टाइम मिल गया है, और इतने में वो अपनी चोरी आराम से कर लेगा। तो जैसे ही वो लोग जा रहे थे, उसने देखा कि जाते हुए उन्होंने किचन का जो दरवाजा है वहां पे चाबी लटका दी। वहां पे हो सकता है उनका कोई स्पॉट था, वहां पे उन्होंने चाबी अटका दी और वो बाहर चले गए। फिर जैसे ही ये लोग गए, हॉरेस डेनबी ने घर के अंदर प्रवेश कर लिया। उसके लिए घर के अंदर प्रवेश करना कोई भी मुश्किल काम नहीं था। रीजन क्या था? क्योंकि वो खुद ही लॉक बनाने के बिजनेस में था, तो उसे अलग अलग तरह के लॉक और जो ताले होते हैं उनकी चाबियों की उसे अच्छे से परख थी। तो घर के अंदर वो आसानी से घुस गया। अब जैसे ही वो घर के अंदर घुसा तो वहां पे उनका पाला हुआ कुत्ता था, और उसे एक सीक्रेट पता था कि अगर आप कुत्ते को उसके ओरिजिनल नाम से बुला लेते और प्यार से उससे बात करते हो, तो वो कुत्ता आपके ऊपर भौंकता नहीं है, आपके ऊपर अटैक नहीं करता है। तो उसे पता था कि इस घर में जो कुत्ता है उसका नाम शेरी है। तो जैसे ही घर में जाता है तो कुत्ता जब उसकी तरफ देख के एग्रेसिव होने वाला होता है तो उसे शेरी के नाम से पुकारता है और उससे थोड़ा सा प्यार से बर्ताव करता है, तो कुत्ता अपने आप ही शांत हो जाता है। उसके बाद जब वो अंदर जाता है तो उसे थोड़ा सा
वहां पे एलर्जिक रिएक्शन महसूस होता है, जिसे कहते हैं हे फीवर। हे फीवर अक्सर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो फूल होते हैं, फूलों के जो परागकण होते हैं, उसके कारण होने वाली एलर्जिक रिएक्शन होती है। जब आपको कभी एलर्जिक रिएक्शन होती है तो आप छींकते हो, तो उसे जैसे वो घर के अंदर गया तो उसे एलर्जिक रिएक्शन महसूस हुई। उसका रीजन ये था कि उस घर के अंदर जो सजावट के लिए फूल रखे हुए थे, उसके कारण उसे वो हे फीवर हो रहा था। फिर उसने आसानी से देख लिया कि उस घर में जो अलमारी है वो कहाँ पे है, और जब उसने देखा कि अलमारी एक पेंटिंग के पीछे लगी हुई है, तो जब उसने पेंटिंग देखा तो उसने सोचा कि यार क्यों ना मैं किताबें खरीदने की वजह पेंटिंग का शौक पाल लूं। लेकिन बाद में उसने वो आइडिया दूर रख दी। उसे लगा कि पेंटिंग्स खरीदना बहुत मुश्किल है, साथ ही साथ इतनी सारी पेंटिंग्स को रखेंगे कहाँ पे, तो उसने वो आइडिया दूर कर दी। और फिर वो पेंटिंग हटाने के बाद वो अपने मुख्य काम में लग पड़ा। उसका मुख्य काम था उस तिजोरी की फोड़ना, क्योंकि तिजोरी फोड़ेंगे तभी तो उसके अंदर जो ज्वेल्स है, जो गहने हैं, उसे वो चुराएगा। उसे पता था ये जो ज्वेल्स है इसकी कीमत लगभग $15,000 है। अगर वो ब्लैक मार्केट में भी बेचेगा चोरी का माल, क्योंकि सस्ते में जाएगा, तो भी उसे अंदाजा था कि लगभग $5,000 तो उसे मिल ही जाएंगे, और $5,000 में उसके साल भर का जो किताबों का खर्चा है वो आसानी से निकल जाएगा। अब हॉरेस डैनबी हर साल चोरी करता था, उसे काफी एक्सपीरियंस था। यही रीजन था कि उसने अपने हाथों पे ग्लव्स पहने हुए थे, मोजे पहने हुए थे, क्योंकि अगर वो खुले हाथों से चोरी करेगा तो हो सकता है उसके हाथों के फिंगरप्रिंट्स वहां पे छूट जाएंगे, और फिंगरप्रिंट्स छोड़ के जाना मतलब पीछे सबूत छोड़ के जाना कि चोरी किसने की है। तो इसलिए वो बहुत ही सावधानी से तिजोरी खोल रहा था, और अचानक से उसे छींक आ गई। छींक आने का रीजन क्या था? वहां पे जो फूल रखे हुए थे उसके कारण उसे एलर्जिक रिएक्शन हो गई, और वो जोर से छींका। छींकने से उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि घर तो पूरी तरह से खाली है। लेकिन जैसे ही वो छींका, एक महिला ने उससे पूछा कि क्या है, तुमको सर्दी हो गई है या हे फीवर हो गया है? और फिर बिना सोचे समझे उसने बोल दिया, मुझे हे फीवर हो गया है। अब जैसे ही उसने ये बोला तो उसे सरप्राइज हो गया, वो शॉक हो गया, क्योंकि उसकी जानकारी में तो इस घर के अंदर कोई रहता नहीं है, पूरा घर खाली है। ऐसे में ये कौन है जो मुझे पूछ रहा है कि तुम्हें क्या हो गया? साथ ही साथ उसे ये भी समझ गया कि एक महिला है। उसने जब देखा तो अच्छे कपड़े पहन के एक खूबसूरत सी महिला वहां पे सामने खड़ी थी, और उस महिला की तरफ शेरी जो कि कुत्ता है वो वहां पे गया, और थोड़ा बहुत उनके बीच में उसे रिलेशनशिप महसूस हुआ कि ये जो कुत्ता है ये इस महिला को जानता है। और फिर उसने एक गेस कर लिया कि ये जो महिला है ये इस घर की ओनर है। और फिर वो महिला उससे कहती है कि मैं पूरे 1 महीने के बाद अपने घर आई, और मुझे देखने को क्या मिल रहा है कि मेरे घर के अंदर यहाँ पे डकैती पड़ रही है, मुझे यहाँ पे लूटा जा रहा है। और फिर वो जो इंसान है हॉरेस डैनबी, वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि इस घर के अंदर कोई रह रहा है। तो वो कहते हैं कि अरे बाप रे, ये तो कितनी इनकन्वीनियंस हो गई कि एक चोर को ये पता नहीं था कि इस घर में कोई रह रहा है, और उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का डिस्कशन होता है, और फिर हॉरेस डैनबी उसे मिन्नतें करता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज मुझे जाने दो, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है, आप प्लीज मुझे जाने दो, मैं भी यहाँ से भाग जाऊंगा। आप भूल जाना कि आपके घर में कोई चोरी हुई है या कोई चोरी करने की कोशिश की है। मैंने तो अब तक चोरी की ही नहीं है, क्योंकि अब तक तिजोरी मैंने खोली ही नहीं है। आप मुझे जाने दो और ये भूल जाओ। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं और कहीं पे चोरी नहीं करूंगा। लेकिन वो जो लेडी है वो उसे कहते हैं कि तुम जैसे लोगों पे भरोसा कैसे किया जा सकता है? तुम तो यहाँ से जाओगे और फिर किसी और घर में तुम चोरी कर लोगे। तुम जैसे लोग समाज के लिए एक धोखा हो। ऐसे में मैं जैसे ही तुम यहाँ से भागोगे मैं तुरंत पुलिस को टेलीफोन कर दूंगी और पुलिस तुमको आसानी से पकड़ लेंगे, इसलिए तुम भागने की कोशिश मत करो। इसके ऊपर हॉरेस डैनबी कहता है कि मैं जो टेलीफोन की वायर है वो तोड़ दूंगा, और फिर मैं ऐसा कुछ करूंगा कि जिससे कि तुम घंटा 2 घंटा तक जग नहीं पाओगी, और इतना समय मेरे लिए काफी है। तो वो लेडी उससे कहती है, अच्छा तो तुम अब मुझको हार्म करोगे, तुम मेरा नुकसान पहुंचाओगे, तुम मुझे चोट पहुंचाओगे। इसके ऊपर हॉरेस डैनबी, क्योंकि हॉरेस डैनबी कोई क्रिमिनल नहीं है, या वो अपने आप को कोई क्रिमिनल नहीं मानता है, क्योंकि क्रिमिनल या जो डकैत है वो अक्सर घर में रहने वाले व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका उस तरह का माइंडसेट नहीं है। वो तो सिर्फ इसलिए चोरी करता है क्योंकि उसे किताबें खरीदनी है। ऐसे में वो बोल पड़ता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ आपको डराने की कोशिश कर रहा था, बाकी मैं आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब ये जो सामने वाली लेडी है उसे अब ये कंफर्म हो जाता है कि ये तो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो वो बोलते ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पे। मैं जब यहाँ से जा रही थी पिछले महीने में, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि जो ज्वेल्स है इस तिजोरी में रखे हुए उन्हें बैंक के अंदर सेफ लॉकर में रख दो। लेकिन मैं यहाँ से जा रही थी तो जल्दबाजी में मैं भूल गई और मैंने बैंक के अंदर ये सारे ज्वेल्स नहीं रखे थे।
लेकिन आज जब मैं वापस आई हूँ तो मुझे शाम को एक पार्टी अटेंड करनी है और उस पार्टी में मुझे ये गहने पहनने हैं, लेकिन मैं तिजोरी का लॉक भूल गई हूँ, जो पिन कोड है वो मैं भूल गई हूँ। ऐसे में अब सामने वाली जो लेडी है वो जब सॉफ्टली बिहेव कर रही है तो हरीश डैनबी को लगता है कि अगर मैं इनकी मदद कर दूंगा तो हो सकता है ये मुझे जाने देगी। तो ऐसे में सामने वाली महिला को प्लीज करने के लिए वो कहता है कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ये तिजोरी खोल दूंगा, बस मुझे एक करना पड़ेगा कि तिजोरी फोड़नी पड़ेगी। तो बोलती कोई बात नहीं, आप तिजोरी फोड़ दो, मेरे हस्बैंड को आने में अभी काफी समय है तो मैं आसानी से ये तिजोरी की मरम्मत करा दूंगी और मेरा काम भी हो जाएगा। तो ठीक है, वो बोलते हैं आप मुझे 1-2 घंटे का समय दो, मैं तब तक ये तिजोरी फोड़ दूंगा। और फिर वो ऐसा ही करता है, वो अपना वादा निभाता है, वचन निभाता है। 1-2 घंटे में वो तिजोरी फोड़ देता है और जितने भी गहने अंदर के हैं वो उस महिला को देकर वो चला जाता है। और जब वो वापस चला जाता है तो उसे एक चीज का सुकून होता है कि हाँ भाई पकड़े नहीं गए, अगर मैं आज पकड़ा गया होता तो पुलिस मुझे ले जाती। तो वो एक सुकून उसे रहता है और 1-2 दिन के लिए वो अपने घर में चला जाता है। और फिर 1-2 दिन के बाद फिर से एक बार उसे लगने लगता है कि मुझे तो ये रेयर और एक्सपेंसिव किताबें खरीदनी है, तो फिर से मुझे कोई घर ढूंढना पड़ेगा और वहां पे चोरी करनी पड़ेगी। लेकिन वो कोई चोरी कर ही नहीं पाता। उसका रीजन क्या है? क्योंकि तीसरे दिन उसके घर में पुलिस आ जाती है और उसे गिरफ्तार कर ले जाती है। और पुलिस उसे कहती है कि तुमने जिस घर के अंदर चोरी की है उसके तिजोरी पे जगह जगह पे तुम्हारे हाथों के निशान है, तुमने वहां पे डकैती की है। और उसके जवाब में वो कहता है कि मैंने चोरी नहीं की है, यहाँ पे जो ओनर है, जो यहाँ की मालकिन है, मालकिन ने मुझे तिजोरी खोलने के लिए कहा था। लेकिन उस घर की जो मालकिन होती है, जो कि 60 साल की एक बुजुर्ग महिला होती है, वो कहती है क्या नॉनसेंस है, मैं तो यहाँ पे थी ही नहीं, तो मैं यहाँ पे कैसे कह सकती हूँ कि तुम ये तिजोरी खोलो। और फिर उसे सजा दी जाती है। और इस बार जब उसे सजा दी जाती है तो उसे प्रिजन की जो लाइब्रेरी है वहां पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना दिया जाता है। और फिर अब जब वो सोचता है कि उसके साथ क्या हुआ तो उसे वो खूबसूरत सी महिला याद आती है जो कि उसी के प्रोफेशन में थी, जो कि खुद भी एक चोर थी और जिसने उसे फंसा दिया था। और फिर अब जब भी कोई चोर चोर मौसेरे भाई कहता है या फिर चोरों को एक दूसरे को फंसाना नहीं चाहिए, चोरों की इंटीग्रिटी के बारे में बात करता है, तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके साथ गलत हुआ था, ऐसा उसे लगता है। उसे लगता है कि उसे एक चोर ने फंसाया। दोस्तों, ये पूरी कहानी को पढ़ने के बाद ये एक सवाल हमारे दिमाग में आ जाता है। वो सवाल ये है कि क्या किसी अच्छे काम के लिए, किसी अच्छे उद्देश्य के लिए आप चोरी डकैती कर सकते हैं? जैसे कि इस केस में हरीश डैनबी इसलिए चोरी करता था क्योंकि उसे किताबें पढ़नी थी। अभी किताबें पढ़ना बहुत अच्छी बात है, ऐसा हम मानते हैं। तो हमारे सामने एक सवाल उत्पन्न होता है कि क्या किसी अच्छे उद्देश्य के लिए आप गलत कार्य कर सकते हो, गलत काम कर सकते हो? मेरे ख्याल से इसका सवाल, इसका जवाब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि अभी आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, आप जिंदगी में आगे जाओगे तो हमेशा एक चीज जिंदगी में याद रखिए कि उद्देश्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ये आप समझते हो कि किताबें पढ़ने का शौक अच्छा है तो उसके लिए मैं चोरी भी कर दूंगा, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है। आपकी जिंदगी में कई दफा ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ सकते हैं कि कभी आपको लग सकता है कि चलो मैं थोड़ी सी नकल कर लेता हूं क्योंकि सामने वाला जो मेरा फ्रेंड है उसे मुझे पास कराना है। लेकिन आप जब सामने वाले को नकल करने में मदद कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक गुनाह वहां पे कर रहे हो और ये बिल्कुल ही सही नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर की समरी अच्छे से समझ गए। चैप्टर आपको जो सिखाना चाहता है, जो थीम है, उसको भी आप अच्छे से समझ गए। अगले वीडियो के अंदर इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन एंड आंसर हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।